साथियों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित एक नए विचार की, जिसका नाम है इतिहास का अंत या एंड ऑफ हिस्ट्री। अमेरिका के दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत की थीसिस को स्थापित किया था। उसने 1989 में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था इतिहास का अंत। इस लेख में उसने 1960 में डैनियल बेल द्वारा आरंभ की गई विचारधारा का अंत नामक बहस को आगे बढ़ाया है। फुकुयामा के अनुसार राजनीतिक विचार एवं विचारधाराएं अप्रासंगिक नहीं हुई है, लेकिन इनमें बदलाव यह हुआ है कि अब पश्चिमी उदारवाद ने वैचारिक स्तर पर अपने सभी प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर ली है। उसके अनुसार यह विजय पश्चिमी उदारवादी राज्यों ने शक्ति द्वारा प्राप्त नहीं की है, अपितु पिछले कुछ दशकों में अधिकतर देशों ने सहमति से इसे स्वीकार किया है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उदारवादी प्रजातंत्र ने राजशाही एवं फासीवाद जैसी वैकल्पिक विचारों को परास्त कर दिया है। 1991 में सोवियत यूनियन के पतन एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन ने मार्क्सवाद की विचारधारा को महत्वहीन बना दिया है। इसके पश्चात केवल उदारवाद ही एक सशक्त विचारधारा के रूप में बचा रहा और अधिक से अधिक देशों ने इसे पश्चिमी प्रजातंत्र के साथ स्वीकार करना आरंभ किया। फुकुयामा ने 1992 में स्पष्ट किया कि उदारवादी प्रजातंत्र संभवतया मनुष्य जाति के वैचारिक विकास का अंतिम चरण और मानव विकास का अंतिम स्वरूप है। यह इस अर्थ में इतिहास के अंत को निश्चित करेगा। इससे पूर्ववर्ती सरकारें अविवेकी तत्वों एवं त्रुटियों से भरपूर थी, इस कारण उनका पतन हुआ था, लेकिन उदारवादी प्रजातंत्र में ऐसे मूलभूत अंतर विरोध नहीं है। फुकुयामा ने स्वीकार किया है कि वर्तमान में स्थित उदारवादी प्रजातंत्र निष्कलंक नहीं है और इनमें से कुछ वापस से कुछ समय के लिए सैनिक तानाशाही या धर्म तंत्र में फिसल सकते हैं, लेकिन इससे उदारवादी प्रजातंत्र के सिद्धांत गलत सिद्ध नहीं होते हैं। उदारवादी प्रजातंत्र की सफलता ने विचारधारा संबंधित विवादों को समाप्त कर दिया है। फुकुयामा के अनुसार अगर हम इतिहास का अध्ययन हेगलवादी की तरह करते हैं, जैसा कि वह स्वयं करता है, तो हम पाएंगे कि विचारों का संघर्ष समाप्त हो गया है और इसके साथ द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार इतिहास का विकास भी समाप्त हो गया है। पूंजीवाद एवं प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था की विजय अब सुनिश्चित है। इतिहास के अंत का अर्थ यह नहीं है कि अब ऐतिहासिक घटनाएं होना बंद हो जाएगी। इसका अर्थ हमें हीगल या मार्क्स के विचारों के अर्थ में लेना चाहिए। इन विचारों के अनुसार समाज तब तक ही प्रगति करता है जब तक वह उस स्थिति में नहीं पहुंच जाता कि मानव अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हो जाए। इस प्रकार इतिहास का अंत संभव है। हीगल के अनुसार यह अंत उदारवाद में होगा, मार्क्स के अनुसार साम्यवाद में। इतिहास का अंत की इस थीसिस में कई कमियां नजर आती हैं। पहला, चीन ने अपना साम्यवादी स्वरूप बनाए रखते हुए पूंजीवादी विकास को अपना लिया है। यह मॉडल एक अनन्य मॉडल है जो स्थापित विचारधाराओं जैसे उदारवाद एवं साम्यवाद से अलग है, जिसका अध्ययन करना अभी आवश्यक है। दूसरा, पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत यूनियन से अलग हुए हैं, वो अभी राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से स्थिर नहीं हुए हैं। वो अभी नृजातीय एवं अस्मिता की राजनीति से जूझ रहे हैं। इसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी हुआ है। तीसरा, 9/11 की घटना
सीरिया का गृह युद्ध, इराक में संघर्ष इत्यादि ने मूल स्थितिवाद या फंडामेंटलिज्म को उदारवाद की चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। चौथी बात, उदारवाद नई समस्याओं जैसे आवर्जन, अस्मिता की राजनीति, नरजातीयता, वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव इत्यादि का हल नहीं कर पा रही है और जिसके कारण नव उदारवाद महत्वपूर्ण बन रहा है और प्रजातांत्रिक देशों में इस कारण अधिनायकवादी नेतृत्व उभर रहा है जो उदारवादी मूल्यों को कमतर कर रहा है। अंत में हम कह सकते हैं कि इतिहास का अंत नामक थीसिस अपनी उपयोगिता खो चुका है और वर्तमान की राजनीति की व्याख्या करने में असफल है। धन्यवाद।